सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। रामनगरी अयोध्या में राम पथ के चौड़ीकरण को लेकर की नीतियां, व्यापारी नेताओं ने आज दुकानें बंद रखी। इनकी मांग है कि मार्ग को 24 फीट की बजाय केवल 20 मीटर चौड़ा किया जाए। मुआवजा भक्ति मार्ग की तरह दिया जाए। चौड़ीकरण को लेकर के मुख्य बाजार उदया चौराहे से नया घाट तक सभी दुकानें बंद हैं। चाय तक पीने के लिए लोग भटक रहे हैं। दूसरी ओर भक्ति पथ की अधिकांश दुकानें व्यापारी नेताओं के बार बार अनुरोध के बावजूद खुली हुई हैं। मंगलवार को हनुमानगढ़ी के प्रसाद विक्रेताओं की दुकानें खुली हैं। भक्त प्रसाद खरीदकर हनुमान जी को चढ़ाने लेकर जाते हैं। इस क्षेत्र में सिंदूर और धर्म से जुड़ी दुकानों को पूरी तरह खुली हैं घोषित किया गया, जिसमें 22 तारीख की बंदी को सफल बनाने के लिए अयोध्या के व्यापारी नेता इस समय सड़क पर निकले हैं। प्रशासन द्वारा जो दोहरी नीति अपनाई गई थी, जिसमें सारे व्यापारी असमंजस में थे और जिस तरह भक्त पथ मार्ग पर एक्सरेसिया रेट के तहत गहराई चौड़ाई नाप कर मुआवजा दिया गया डबल, ये राम पथ पर नहीं दिया गया था। इस पे असमंजस था। माननीय एडीएम साहब, हमारे सांसद जी आए और हमारे असमंजस को दूर किया गया और हमारी जो मांगे थी, मांग पत्र हमने दिया, उसको स्वीकार किया जाए। अब आगे की रणनीति है, अभी हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। अभी हमें पूरी तरह का ठीक से मुआवजा न मिल जाए, क्योंकि हमारे सब मध्यम वर्ग के दुकानदार हैं, यहाँ पे व्यापारी हैं, सब खाते हैं कमाते हैं, और इसलिए अभी हमारी पूरी तरह मैं संतुष्ट हूँ। और जैसे जैसे ये प्रशासन चलेगा, आगे एक एक डोर टू डोर दुकानों पर जाएगा, संतुष्ट होगा, उसी तरह हम लोग आगे की रणनीति बनाते रहेंगे। हाँ, इसको ध्यान में रखते हुए आज तो बंदी है, कल से दुकानें खुलेंगी। आज से लगभग एक सप्ताह पहले जिलाधिकारी महोदय के चैम्बर में सभी व्यापारिक बंधुओं ने एक ज्ञापन सौंपा था। उन्हें कुछ कन्फ्यूजन था रोड की चौड़ाई को लेकर, मुआवजे को लेकर, वो चीज़ें क्लियर कर दी गई थी। आज फिर कुछ किराएदारों की समस्या थी R&R को लेकर, तो उसमें जितने भी हमारे व्यापारिक बंधु हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन्होंने आज यहाँ पे व्यापारियों की मीटिंग रखी थी। उसमें सांसद जी उपस्थित हुए, सारी बातों पर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद निष्कर्ष ये निकला कि जो रोड की चौड़ाई है वो तो 20 मीटर रहेगी। जो भूमि और भवन का मुआवजा है वो जाहिर सी बात है भूस्वामी को मिलता है। किराएदारों का स्पेशल हित होता है, क्योंकि किराएदारों का जीविकोपार्जन जो है उनकी दुकान टूटने से प्रभावित होता है। किराएदारों का जो प्रभावित ना हो तो किराएदारों से हमने आज वार्ता की यहाँ पे, और किराएदारों से वार्ता करके ये कहा है कि उसमें दो चीज़ें हमने बताई है कि जो दुकानदार पीछे जिनकी जगह बची रहेगी, उनका हम उनके मकान मालिक सामंजस्य स्थापित कराएंगे ताकि उनको विस्थापित ना होना पड़े। और ये बहुत ज़रूरी भी है कि जो दुकानदार जहाँ बसा है, अगर वहीं पे विस्थापित रहेगा तो हमारे पर भी प्रेशर नहीं पड़ेगा और हमें कोई एक्स्ट्रा दुकान नहीं देनी पड़ेगी। दूसरा, जो दुकानदार पूर्व स्थापित हो रहे हैं उनको मैं आवेदन दूंगा, उनसे एफिडेविट लूँगा कि उनकी कोई और दुकान नहीं है, तो उनको मैं टेढ़ी बाज़ार में आवेदन दूँगा। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट था कि जो किराएदार हैं, चूँकि यहाँ पे इस पूरे रोड पे 2600 दुकानदारों में तकरीबन मेरे ख्याल से 70% किराएदार हैं, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा हित किराएदारों का है। और हमने आज सांसद जी के और यहाँ पे जो कमेटी एक बनी है कि भाई कुछ व्यापारी जो हमारे साथ हर दुकान पे जाएंगे और जो उनके भवन का मूल्यांकन है, जो उनकी भवन की आयु है, उसके आधार पे जो मुआवजा बनेगा वो हम दुकानदारों से सहमति लेंगे। सहमति आधार पर ही उनसे बैंक खाता लेंगे, उनके खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। अभी जो बैनामे हो चुके हैं उनके दुकानदारों का कल हमने सर्वे भी किया था, उनके किराएदारों ने हमको अपनी सहमति दी है। जिनका मुआवजा 1 लाख से कम बन रहा था, उन्हें मुआवजा न्यूनतम 1 लाख देना है। उसमें से लगभग करीब 80 दुकानदारों में से लगभग हमको 65 ने अपने खाते दे दिए हैं। और हम हर दुकानदार से व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, हम उन्हें कहीं ना गेस्ट हाउस बुला रहे हैं, ना ऑफिस बुला रहे हैं। हर दुकानदार के पास हमारे जेई, लेखपाल, तहसीलदार, मैं खुद जा के बात कर रहे हैं ताकि उनकी समस्याओं का समाधान उनकी दुकान पर हो सके। फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।